Bismillah, alhamdulillah. X-rays. X-rays are basically the radiation based images जो कि हम लेते हैं at the different parts of the body that differentiate our soft tissue with the bones. तो मैं मेनली फोकस करने वाला हूँ चेस्ट एक्सरेज को, उसको किस तरह से सिंपली हम रीड कर सकते हैं विद सम अदर एक्सरेज जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, समटाइम्स वो भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, उनको भी हम हल्का सा टच करते हुए जाएंगे. सो द मेन थिंग इज़ तो हाउ टू रीड चेस्ट एक्सरे. देर इज़ अ वेरी फेमस निमोनिक जिसको हम कहते हैं ABCDE अप्रोच, जिसमें हम 6 स्टेप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन लेते हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ द चेक टेक्निक. चेक टेक्निकल लेवल्स जिसमें राइट पेशेंट, गुड एक्सपोयर, गुड एक्सपेंशन, एनी रोटेशन, PA या AP व्यू है. आप नेम, डेट, एज ऑफ द पेशेंट भी चेक कर सकते हैं इफ़ मैंशनड. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक कि हम सही चीज़ को ले रहे हैं. ये बिल्कुल इनिशियली आपको करना चाहिए. दिस इज़ हाउ एवर नॉट इंक्लूडेड इन द ABCDE अप्रोच. अब हमने ए से स्टार्ट करना है. बेसिकली जो कि ट्रेकिया है बिल्कुल सेंटर में होता है. अगर आप देखेंगे तो आगे मैं दिखाऊंगा कि यहाँ से आपने देखना है ट्रेकिया सेंट्रल है, डेविएटेड है, कोई इसमें थंब प्रिंट या फिर कोई और साइन तो नहीं नज़र आ रहा. तो वो सारे साइंस इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली इन एपिग्लोटाइटिस एंड अदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस. देन इज़ द एंगल. एंगल एट करीना जो बन रहा है वो लेस देन 90 डिग्री बनना चाहिए. अगर वो मोर देन 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि मीडिएस्टिनल वाइडनिंग हुई हुई है ड्यू टू एनी ट्यूमर, कोई ऐसा फ्लाइल चेस्ट या और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसमें कोई इशू है. देन बोन्स. बोन्स में आप रिब्स को काउंट कर सकते हैं. एंटीरियरली हमें 6 भी रिब्स विजिबल होती हैं, पोस्टीरियरली 10 रिब्स होती हैं, जिसमें हम बोन के फ्रैक्चर्स देख सकते हैं, ओपेसिटीज़ देख सकते हैं, उनकी वर्टिब्रल बॉडीज़ देखते हैं. देन कार्डिक में हम कार्डिक शेडो देखते हैं. कार्डिक शेडो को सिल्हूटी साइन बोलते हैं और साइज़ ऑफ द हार्ट देखते हैं जो हम कंपेयर करते हैं विद द 2 फिंगर मेथड कंपैरेटिवली विद द relative to the lungs size. Then diaphragm. डायफ्राम में आप डोम ऑफ द डायफ्राम राइट और लेफ्ट साइड को देखते हैं. एयर बिलो द डायफ्राम देखते हैं. गैस्ट्रिक बबल, कोस्टोफ्रेनिक और कार्डियोफ्रेनिक एंगल्स देखते हैं कि वो इंटैक्ट हैं या ओब्लिटरेट हैं. देन लास्ट पे है ई फॉर एक्स्ट्रा या इक्वल लंग फील्ड्स आती हैं जिसमें हम लंग्स को देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कि उसमें कोई लंग फील्ड्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई ओपेसिटी तो नहीं है. ठीक है, इस तरीके से आपका ABCDE कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स व्यू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सरे. पहले नॉर्मल एक्सरे को आप देख लें. इसमें बिल्कुल सेंटर में ट्रेकिया है एज यू कैन सी हेयर. देन एंगल बन रहा है लेस देन 90 डिग्री जो कि करीना के लेवल के ऊपर, और यहाँ पर राइट और लेफ्ट ब्रोंकस चेंज हो रहे हैं. देन वी हैव हार्ट हेयर. यहाँ पे आपको हार्ट का शेडो नज़र आ रहा है. वी हैव द रिब्स हेयर जो आप काउंट कर सकते हैं, इंटीरियरली 6, पोस्टीरियरली 10. ठीक है. इसके बाद हमें लंग्स के शेडोज़ नज़र आ रहे हैं. लंग के शेडो में 2 एंगल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. वन इज़ द कोस्टो जो इसका आ रहा है कार्डियोफ्रेनिक एंगल, और दूसरा कोस्टोफ्रेनिक एंगल. ठीक है, जो कार्डिक साइड पर है और फ्रेनिक साइड पे 2 एंगल्स है. इसके बाद नीचे डायफ्राम है. डायफ्राम डोम शेप्ड होता है नॉर्मली. इसकी भी हमने इसलिए देखना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और अंदर द शेडो है. इस तरह से आप नॉर्मल एक्सरे को देखते हो. नॉर्मल ठीक है. इसमें पेशेंट का नाम भी आ जाता है, एज भी आ जाती है. मोस्टली देखते हैं हम कहीं साइड पे लिखी होती है. राइट साइड जो है वो यहाँ पे है, लेफ़्ट साइड यहाँ पर है. ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें शामिल हैं. नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज़ द कंसोलिडेशन. इसका मतलब है कि नॉन होमोजीनियस रेडियो पे कैपेसिटी नज़र आ रही है. हेयर यू कैन सी कि जो एंगल, जो शेडो बन रहा है लंग का, वो ओब्लिटरेट हो गया, वो आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा. ये कंसोलिडेशन डिफरेंट तरह की हो सकती है. ड्यू टू ट्यूमर हो सकती है, कोई फ्लूइड पड़ा हो सकता है, कोई जो है वो ब्लड पड़ा हो सकता है. इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है. मोस्टली ड्यू टू द ट्यूमर ही होती है. और इसको कैसे पढ़ना है पूरे एक्सरे को, ये पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई, आप इसको यहाँ से पढ़ भी सकते हो. देन नेक्स्ट एग्जांपल इज़ द राइट प्लूरल इफ्यूजन. यहाँ पे आपको जो इफ्यूजन का जो मेन साइन है वो ये है कि जो एंगल है वो कम्प्लीटली ओब्लिटरेट हो गया हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे होमोजीनियस ओपेसिटी नज़र आ रहे हैं और एंगल्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हुए हुए हैं, इसलिए आप इसको प्लूरल इफ्यूजन बोलेंगे.
देन COPD का फीचर होता है जेट ब्लैक एक्सरे, जिसमें हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स है, और हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स के साथ साथ जो एंगल है ना वो भी आपको नज़र आ रहा है कि वो स्ट्रेट हुआ हुआ है, यानी डोम शेप्ड ऑफ द हार्ट, डोम शेप्ड ऑफ द डायफ्राम भी कम हुई हुई है, स्ट्रेट हुआ हुआ है। और इसमें लंग्स का जो एयर एंट्री है ना, COPD, एम्फाइसीमा और निमोथोरेक्स, इन सब में एयर ट्रैप हो जाती है, इस वजह से जेट ब्लैक एक्सरे नज़र आता है हमें। ठीक है, आगे ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस में मेन फीचर आता है पैचिस। नमूनिया में भी पैचेस होते हैं, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के पैचेस जो है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, जो मल्टीपल लेवल के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ द बोथ साइड ऑफ द लंग्स में नज़र आ रहे हैं आपको पैचेस। ठीक है, देन बाई हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, जो कि सार्काइडोसिस और अगेन टीबी का भी एक फ़ीचर है। तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल मीडियल साइड पे नज़र आएंगे, दोनों साइड्स पे। सही है। देन नेक्स्ट है एयर अंडर डायफ्राम ड्यू टू एनी इंजरी की वजह से हो सकता है, और मोस्टली ये होता है ड्यू टू गट, जब परफोरेट हो जाती है तो उसमें आपको यहाँ पर एयर अंडर डायफ्राम नज़र आ रही है। यहाँ पे भी डायफ्राम के नीचे भी एक शेडो नज़र आ रहा है, डैट इज़ ड्यू टू द एनी इंजरी, या पेप्टिक एसिड अल्सर में भी ये नज़र आता है। देन है एम्फेसीमा, अगेन COPD वाली क्लास में है, जेट ब्लैक एक्सरे, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स हैं, और जो प्रॉब्लम है ना वो एयर ट्रैप हुई हुई है। देन नेक्स्ट वन इज़ द निमोथोरेक्स, वन साइड ऑफ द लंग्स जो है वो टेंशन अगर होगी तो वन साइड ऑफ द लंग्स जो है ना वो सिकुड़ गई है। यहाँ पे आपको एक बॉर्डर नज़र आ रहा है लंग्स का जो कि सिकुड़ा हुआ है। दिस मीन्स के अंदर निमोथोरेक्स क्रिएट हुई हुई है और जेट ब्लैक एक्सरे है, जिसका मतलब है कि अंदर एयर ट्रैप हो रही है। देन हाइड्रोनीमोथोरेक्स का मतलब है कि इसमें पानी भी है और हवा भी है, दोनों भरे हुए हैं, और इसमें एक लेवल नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल फ्लूइड, एयर फ्लूइड लेवल नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको एक डिफरेंट लेवल नज़र आ रहा है जो कि फ्लूइड और एयर का डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। देन हमारे पास दूसरे एक्सरेज आ जाते हैं जिसमें हम हार्ट को अभी एवेल्यूएट कर रहे हैं, जिसमें बूट शेप्ड हार्ट या टॉफ जिसको बोला जाता है उसका फीचर होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का हार्ट। देन पल्मनरी एडिमा, एडिमा का मतलब ये है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लंग्स में प्लूरल कैविटी के अंदर एडिमा आ गया। ठीक है, उसके अंदर फ्लूइड आ गया, और ये मेनली ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, और इसमें जो अपीरेंस आती है ना वो आती है बैट विंग अपीरेंस। तो ये आपको इस तरह की नज़र आ रही जैसे बैट विंग है। ठीक है, यहाँ से इस तरह ऊपर की तरफ, और यहाँ पे भी इस तरह। ये थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्टली ऐसी शक्ल तो नहीं आती। देन थैलेसीमिया का पेशेंट में क्रू कट अपीयरेंस ऑफ द स्कल नज़र आई हुई है, ये भी एक स्नैरियो आया हुआ है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस आप यहाँ से लोकेट कर सकते हो, देख सकते हो। रिकेट्स में आपको जो एपिफेसिस है ना उसकी कपिंग और उसकी वाइडनिंग नज़र आती है। यहाँ पे आपको रिस्ट की वाइडनिंग और कपिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे वाइडनिंग एंड कपिंग। देन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें आपको ऑस्टियोफाइड नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पे स्पॉट फॉर्मेशन है ये स्पेशली आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो मेन एक्सरे का स्टेशन था वो कंप्लीट होता है। आई होप सो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मज़ीद सेशन कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही था, इसको मज़ीद शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आपको नंबर भी शेयर किया हुआ है और आप कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।